Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about migration, confirm, and regulators. And in this video, I am going to start with adaptation. Now, start with adaptation. Adaptation. Any morphological, physiological, or behavior attribute of organism that enable it to survive and reproduce in its habitat is called adaptation. कह रहा कोई मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आता है उसको सर्वाइव करने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन स्टेज को बढ़ाने के लिए, अपने हैबिटेट में कुछ चेंज करने के लिए, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन. ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इन जीन एंड दस बिकम हेरिटेबल. कई ऐसी अडेप्टेशन हो जाती हैं कि फिर वो हमारे जीन में सेटअप हो जाती हैं और वो हमारी हेरिडिटी में इंक्लूड हो जाती हैं. इट मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अडेप्टेशन इन कंगारू रैट. दैट इज द डिपोडोमाइस मैरेमी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कंगारू रैट. कंगारू रैट क्या करता है? ये नॉर्थन अमेरिका डेजर्ट में मिलता है और ये क्या करता है? अपने इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट में क्या करता है? फैट का ऑक्सीडेशन करता है और जिससे क्या होगा कि वाटर को बाई प्रोडक्ट की तरह यूज़ करता है. इसमें वो एबिलिटी होती है कि जो यूरिन के अंदर बहुत ही कम वाटर का लॉस करता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है, एंड अपने इस प्रिवेंटेशन लॉस को से बचने के लिए वो ब्यूरो में डे के टाइम पे रहता है ताकि उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन ना हो. और इसका फिकल मटेरियल भी बहुत ही सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है. और नेचुरल काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या करता है? ये एयर से जो एक्सहेल करता है उसमें मॉइस्चर को दोबारा से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है. इट मीन्स इसमें क्या है कि जो कंगारू रैट है ना वो अपनी बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होने देता, उसको अपने वाटर के बॉडी के अंदर ही रिस्टोर एंड रिस्टोर अगेन एंड अगेन वो करता रहता है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स कॉल्ड क्यूटिकल. कह रहा है जो इसकी जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो बड़े थिक होते हैं. ठीक है, जिनमें क्यूटिकल होते हैं. जैसे ये लीफ है, लीफ के अपर एक और लेयर होती है साथ साथ में, इसको क्यूटिकल बोलते हैं. और ये थिक होती है, वैक्स मटेरियल से फिल्ड होती है, जिससे क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट लॉस ऑफ वाटर बहुत ही कम होगा थ्रू ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एवापोरेशन फॉर्म में. एंड दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम कैम्प बोलते हैं. एंड डेट इनेबल द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज स्टोमेटा रिमेन क्लोज. ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं और वाटर का बड़ा ही कम इवोपरेशन होता है. सम डेजर्ट प्लांट डेवलप स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव. लीव की जगह वो स्पाइन का डेवलपमेंट करते हैं जिससे कोई एनिमल, कोई प्रेडेटर अगर उनके ऊपर रब करता है तो उनसे उनकी बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी पर कोई इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, और इनकी फ्लैटन स्टेम मिलती है. स्टोमेटा आर अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन. वही है, बार बार में यही कह रहा है कि जो ये स्टोमेटा मेनली क्लोज फॉर्म में रखता है ताकि इनकी बॉडी से वाटर का लॉस ना हो. इज दैट क्लियर? एडेप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट. इसमें क्या होता है कि मैमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट्स के मैमल हैं उनके शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स मिलते हैं जिनसे उनकी जो बॉडी है वो मिनिमाइज कर दे हीट लॉस का. और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलन रूल्स. एलन रूल्स में यही होता है कि मैमल के शॉर्ट ईयर एंड लिम्स होते हैं. जैसे सील, एक्वाटिक मैमल हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज द इंसुलेटर एंड रिड्यूस एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हीट. ये अपनी फैट की एक पूरी लेयर बना लेती है अपनी बॉडी से ताकि उनकी बॉडी से हीट का लॉस ना हो. ठीक है, और अपने आप को वो अडेप्ट कर सके उस कोल्ड क्लाइमेट में. Adaptation in desert lizard, they absorb heat from sunlight when the body temperature drop below the comfort zone. कह रहा है इनकी बॉडी का, जैसे ही लिजार्ड होते हैं वो होती हैं पोली किलो थर्मिक रेंजर. मीन्स उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता रहता है. ठीक है,
तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंफर्ट जोन में रखने के लिए जब सन होती है, बड़ी अच्छी धूप होती है, तो उस टाइम पे ये बाहर डेजर्ट में आ जाती है और अपनी बॉडी के ऊपर क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे मूव इनटू द शेड व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर राइज अबाउट द कंफर्ट लेवल। जब ये इनको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारे पूरी धूप लग चुकी है हमारी बॉडी पे, तो अगर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है तो वापस ये अपने बुरों में चली जाती है। ठीक है। अडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन, इसमें क्या है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बढ़ते हैं, मान लो किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ अपर लेवल पे जाते जाते ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम हो जाता है तो बॉडी मेंटेनेंस रखने के लिए क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। यही रीज़न है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो पीपल्स हैं उनका फेस रेड कलर का मिलता है। द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज एंड ब्रीथिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। People living at high altitude like Himalaya have higher RBC count of total HP than the people live in the plains। जो plains में रहते हैं उनके कंपेयर में उनमें RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, और RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो HP का रेट भी हाइयर होगा। Population is defined as the total number of individual of a species in a specific geographical area which can interbreed under natural condition to produce fertile offspring and function as a unit of biotic community। इसमें क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या करती है अपना, जैसे एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया कर दिया और यहाँ पे ये गिवन नंबर जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअल हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, काउंट कर लेंगे, ये हमारी पॉपुलेशन होती है। ठीक है। अब ये कह रहा है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की। ठीक है। अब कह रहा है पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सबसे लिंक करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। इसमें होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये इन ए रीजन, और फिर नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन रीजन एस, एंड बाय एस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर। अब आता है बर्थ और नेटिलिटी रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। पर ईयर में 1000 इंडिविजुअल में कितने न्यू बोर्न बेबी हुए उन सब का काउंट करना नेटिलिटी रेट आता है। क्लियर। अब डेथ या फिर मोर्टेलिटी रेट, इट इज एक्सप्रेस्ड एट द नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन पर ईयर। क्लियर। सेक्स रेशियो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल, हम फीमेल को काउंट करते हैं पर 1000 मेल्स पर ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम पीरियड में, वो हमारी सेक्स रेशियो आ जाती है। A population at any time is composed of individuals of different age. When the age distribution per individual of a given age and age group is plotted for the population, the resulting structure is called the age pyramid। age pyramid मतलब different एज ग्रुप को एक कंबाइन एक पिरामिडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना एज पिरामिड कहलाता है। फॉर ए ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट है एक्सपेंडेड, जो कि ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड होता है। स्टेबल बेल शेप पिरामिड होता है। डिक्लाइन आर्म शेप्ड पिरामिड होता है। ठीक है। अब इसमें हम करते हैं पिरामिड आल्सो इंडिकेट द रेशियो of pre-reproduction stage, reproductive and post-reproductive individual in a population। जैसे स्टूडेंट ये वाला एक्सपेंडिंग फॉर्म है और ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में है। ठीक है। ये पहले वाला, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये फर्स्ट लेवल, ये प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स यहाँ पे बर्थ रेट हाइयर है, फिर रिप्रोडक्टिव रेट, और फिर लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन करना अब बंद कर चुके हैं तो वो पोस्ट रिप्रोडक्शन में आ जाता है। डेथ वाला रेट भी हमारा यहाँ पोस्ट रिप्रोडक्शन में आ जाता है। तो ये वाला एक्सपेंडिंग फॉर्म है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे पॉपुलेशन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन जो सेकंड नंबर का हमारा ग्राफ है, वो पिरामिड है, वो बेल शेप का है। इसमें हमारा रिप्रोडक्शन एंड प्री रिप्रोडक्शन स्टेट दोनों मेंटेन करके चलते हैं एंड पोस्ट फिर से इसी तरह से ट्रायंगल बना लेता है। ठीक है। और ये सबसे स्टेबल
जो फॉर्म होती है पॉपुलेशन की वो मानी जाती है कि जितना रिप्रोडक्टिव स्टेज है उतना ही प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है। और ये एक्सपेंडिंग में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इतना हाई होता है कि प्री रिप्रोडक्शन वाली रेट बढ़ जाती है। क्लियर। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है कि हमारा रिप्रोडक्शन स्टेज तो हाई है लेकिन यहाँ पे जो रेट है प्री रिप्रोडक्शन की वो कम है और पोस्ट रिप्रोडक्शन भी कम है। हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्शन एंड प्री रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम है बट रिप्रोडक्शन रेट हाई है। ये डिक्लाइन है, यहाँ पे पॉपुलेशन का रेट और भी कम होता है। क्लियर बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। थैंक यू।